हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम ठोस आकारों का चित्रण इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी ठोस के विभिन्न भागों को हम कैसे देख सकते हैं, ये आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आइए खेलते हैं। दिए गए ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। यानी जब आप जो है ये एक मॉडल बनाना है आपको मिट्टी का, और जब आप इसको ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में काटते हैं, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, तो आप इसको कैसे भी काटिए, ठीक है। तो आपको जो है जब ये कटने के बाद ये वाली साइड आपको दिखेगी तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका फलक कहलाएगा। एक टुकड़े का जो फलक है वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो इसमें आप लिख देंगे वर्ग। ये वर्ग की तरह लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग है। इस फलक को हम क्या कहेंगे, इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ काट। आप सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज रूप में काटते हैं, क्षैतिज रूप में काटना कैसे होता है, इस तरह से। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में काटते हैं तो आपको जो अंदर से टुकड़ा दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कटने के बाद। तो ये क्या है, ये आयत आकार का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो टुकड़े का फलक वो आयत आकार का होता है, तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको टास्क जो दिया गया है, चारों ओर देखें और एक ठोस आकार, नाम और कल्पना करें, उनका चित्र बनाएं। तो आपको यहाँ पर वस्तु दी गई है, उसका नाम आपको लिखना है कि उसका आकार कैसा है, ठीक है, और उसका आकार साथ में बनाना भी है। जैसे सबसे पहले ट्यूबलाइट दी गई है। ट्यूबलाइट जो है वो कैसी है, ट्यूबलाइट कुछ इस शेप में होगी। तो ये क्या है, ये इसका नाम हम लिख देंगे सिलेंडर है, और इसका आकार जो है हम इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, संतरा। संतरा बच्चों कैसा दिखता है, संतरा जो है गोला दिखता है ना, तो इस तरह से गोला बना देंगे। नेक्स्ट माचिस का डिब्बा। माचिस का डिब्बा कैसा दिखता है, माचिस का डिब्बा जो है घनाभ होता है, घनाभ, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से जो है आप इसको बना लोगे, ये क्या हो जाएगा, ये एक घनाभ हो गया। क्लियर है। तो ये जो है घनाभ का आकार आप यहाँ पे बना दोगे। नेक्स्ट देखिए, मोमबत्ती। मोमबत्ती भी जो है कुछ ऐसी दिखेगी। तो मोमबत्ती भी क्या है, बेलन या सिलेंडर आप लिख सकते हो। तो इसका आकार जो है वो यहाँ पर आप बना देंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पासा। पासा जो है वो क्या होता है, पासा घन होता है, ठीक है। ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, पासा जो है वो घन होता है, घन, ये वाला। तो पासा घन है और इस तरह से आप इसका आकार बना दोगे। नेक्स्ट देखिए, आप पासा जो है ये आप देख सकते हो, ये चीज़ क्लियर है, इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन कुछ इस तरह से बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, शंकु के आकार का होता है, और ऐसे आप इसको बना दोगे। बहुत आसान सी वर्कशीट है बच्चों। उसके बाद देखिए, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट जो है प्राप्त होती है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप में और क्षैतिज रूप में काटते हैं। तो आपको कौन सी अनुप्रस्थ काट यहाँ पर प्राप्त होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, वस्तु आपको दी गई है, ऊर्ध्वाधर कट दिया गया है और क्षैतिज कट दिया गया है। यानी एक वस्तु है आपके पास पासा। अब अगर पासे को आप ऊर्ध्वाधर कट यानी वर्टिकल रूप से काटते हो, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास जो है पासा है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऊर्ध्वाधर कट यानी इसको आपने जो है ऐसे इस तरह से बीच में से काट दिया, तो आपको जो है आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर इस तरह से ये वाली चीज़ दिखाई देगी, वर्ग बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा बच्चों, वर्ग बनेगा। और क्षैतिज कट अगर आप इसको लगाते हो, क्षैतिज कट यानी ऐसे काटते हो, हॉरिजॉन्टली इसको काटते हो, तो भी आपको एक वर्ग मिलेगा। यहाँ से बच्चों आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पासा है, पासे को जब आपने इस तरह से काटा, ठीक है, क्षैतिज रूप में काटा, तो आपको ये वाला फलक मिला। ये वाला फलक कैसा है, ये वाला फलक एक वर्ग है। अब आपने जब इसको वर्टिकली काटा यानी ऊर्ध्वाधर काटा, तो आपको ये ऊपर से नीचे काटा ना ऐसे, तो आपको ये वाला फलक मिला। अब ये वाला फलक भी किसकी तरह है, ये वाला फलक भी वर्ग की तरह है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों आपको दिया गया है एक गोल सेब। गोल सेब है, उसको आपको ऊर्ध्वाधर कट और क्षैतिज कट दोनों तरह से काटना है। तो देखिए बच्चों, जब आपने इसको क्षैतिज जो है कट लगाया, क्षैतिज कट लगाया, तो आप देख सकते हो ये वाली फलक आपको मिला है। ये कैसा है? ये वृत्त है, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर से नीचे काटा तो भी आपको ये कुछ इस तरह से मिला। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक वृत्त है। तो इस तरह से हमें दोनों ही कंडीशन में क्या मिला? वृत्त मिला। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त, और जो है क्षैतिज कट में भी हमें वृत्त मिला। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ईंट को जब हम काटते हैं, एक ईंट है आपके पास, तो उसको दोनों ही तरह काटने से क्या मिलता है? एक आयत जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। अगर ईंट की चौड़ाई और ऊंचाई अगर आप कहोगे कि बराबर है तो जो है आपको फिर ऊर्ध्वाधर कट में यहाँ पे वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो केस हैं उसमें क्या मिलेगा? आपको आयत मिलेगी। देख लीजिए कैसे मिलेगा। देखो बच्चों, ये आपके पास ईंट थी, तो इसको जो है हमने इस तरह से क्षैतिज कट दिया, ऐसे काटा तो हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह से मिला, ऐसे मिला हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? आयत है। अब इस तरह से जब हमने ऐसे काटा इसको, तो ये वाली इस तरह से मिला हमें, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या मिला? इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और चौड़ाई जो है वो कम है, तो इसलिए ये भी क्या है? ये भी बच्चों एक आयत है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिला? आयत मिली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार पाइप है। तो एक बेलनाकार पाइप जो है, जब आप इसको ऊर्ध्वाधर कट दोगे तो आपको वो आयत मिलती है, और क्षैतिज कट में वो आपको वृत्त मिलता है। तो यहाँ से आप समझेंगे, इस पाइप को इस तरह से ऊर्ध्वाधर कट दिया तो अंदर से जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो आप इसीलिए इसको लिख देंगे आयत। और जब आपने इसको ऐसे कट दिया तो ये जो चीज़, ये जो फलक मिलेगा आपको, ये फलक आपको वृत्त की तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्षैतिज में वृत्त हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर में आपका आयत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइसक्रीम शंकु। आइसक्रीम शंकु को जब ऊर्ध्वाधर कट देंगे तो त्रिभुज मिलेगा, और क्षैतिज कट से ये जो है हमें वृत्त जो है मिलेगा। यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए, जब इसको हमने क्षैतिज कट दिया, ऐसे काट दिया शंकु, तो ये क्या मिला हमें? ये जो फलक मिले हमें, ये जो है ऐसे वृत्त होंगे ना, गोल होंगे, तो ये वृत्त हो जाएगा। और जब हमने इसको ऐसे वाला कट दिया तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये जो है कुछ इस तरह से है, ऐसे जैसे क्या बन गई है? ये जो है क्या बन गई? ये जो है इस तरह से ट्राइंगल जो है आपको दिखाई देगी, त्रिभुज दिखाई देगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो ऊर्ध्वाधर कट में आप त्रिभुज लिख देंगे, क्षैतिज कट में आप वृत्त लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाएं। तो आपको यहाँ पर जो ये चित्र दिए गए हैं, इनको आपको आकार के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इनको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका नाम लिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये है 5। अब आपको यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, तो ये किस में आ जाएगा? ये जो है आपका किस में आएगा बच्चों? बेलन में आएगा। तो ये आपका नंबर 2 पे बना देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका, ये पिरामिड में आएगा, ये आ जाएगा नंबर 5। उसके बाद ये घन है, ये आ जाएगा आपका नंबर 1। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा गोला है, तो ये आ जाएगा आपका नंबर 3 में ही। उसके बाद बच्चों ये खीरा दिया गया है, ये आपका आ जाएगा बेलन में, ठीक है, नंबर 2 में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा, ये भी नंबर 2 में बना देंगे। ये ग्लोब जो है आपका, ठीक है, ग्लोब आपका किस में आएगा बच्चों? ग्लोब आपका नंबर 3 गोले में आएगा, और ये आपका नंबर 4 शंकु में आ जाएगा। तो ये जहाँ पे भी हमने नंबर लिखे हैं, ये सारी पिक्चर जो है आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।